क्या आपने कभी गौर किया है कि कुदरत की सबसे बड़ी तब्दीलियां हमेशा अंधेरे में, खामोशी में होती हैं? एक बीज जब ज़मीन के अंदर बोया जाता है तो वो शोर नहीं मचाता। वो आसमान को पुकार कर ये नहीं कहता कि देखो मैंने ज़मीन फाड़ दी है। वो महीनों अंधेरे में मिट्टी के नीचे चुपचाप खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत करता है, और जब वो बाहर निकलता है तो दुनिया उसे एक कमज़ोर पौधे के तौर पर नहीं बल्कि एक मजबूत दरख्त की शक्ल में देखती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। हम सब एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां शोर बहुत ज़्यादा है और अमल बहुत कम। हर कोई अपने इरादों का ढंढोरा पीटना चाहता है, अपने ख्वाबों का इश्तिहार लगाना चाहता है और ये चाहता है कि लोग उसकी तारीफ़ करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूँ एक 4 महीने का मास्टर प्लान। ये कोई आम रूटीन नहीं है, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी का वो रीसेट बटन है जो आपको आम इंसान से एक ख़ास इंसान बना देगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। आज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी ये है कि हम अपने ख्वाबों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले ही जी लेते हैं। जब आप किसी को बताते हैं कि मेरा ये काम होने वाला है, मैं वो काम करने वाला हूँ, मैं वो बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, मैं इतने किलो वज़न कम कर रहा हूँ, मैं इम्तिहान में टॉप करूँगा, तो हमारा दिमाग एक फ़रेब का शिकार हो जाता है। दिमाग को लगता है कि आपने वो कामयाबी हासिल कर ली है, क्योंकि आपको दुनिया की तरफ से वाह वाह और शाबाश मिल चुकी होती है, और वहीं आपका सारा डूबता हुआ मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। आपकी वो जो भूख, वो तड़प है, वो मरने लगती है। यही वजह है कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो ये कहते हैं कि मूव इन साइलेंस, ओनली लेट योर सक्सेस बी योर नॉइज़। खामोशी में एक अजीब सा जादू है। जब आप अपने मंसूबे किसी को नहीं बताते तो 3 बड़े फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, किसी की नज़र नहीं लगती, नेगेटिव एनर्जी से बचाव होता है, लोग आपकी टांगें नहीं खींच पाते। नंबर 2, फोकस बढ़ जाता है, आपकी तवन्नाई बातें करने में नहीं बल्कि काम करने में लगती है। नंबर 3, द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, जब दुनिया आपको देखेगी तो वो सवाल नहीं करेगी कि ये कैसे हुआ, बल्कि वह हैरान रह जाएगी, ये वही इंसान है ना। सोचें उस लम्हे जब आज से 4 महीने बाद आपके पुराने दोस्त, आपके रिश्तेदार या वो लोग जो आज आप पर शक कर रहे हैं आपको देखेंगे और पहचान नहीं पाएंगे। क्या ये एहसास इस काबिल नहीं है कि आप आज से अपनी ज़ुबान बंद और अपने हाथ और दिमाग को खोल लें? अब सवाल ये पैदा होता है कि इन 4 महीनों में करना क्या है? क्या सिर्फ कमरे में बैठ जाना काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। ये 4 महीने 4 मरहलों पर मुश्तमिल है। अपना पेन और पेपर उठाएं और इनको नोट कीजिए। तो बात करते हैं कि हमने पहले महीने में क्या करना है। अपनी ज़िंदगी से हर उस चीज़ को बाहर निकाल कर फेंकें जो आपका वक्त ज़ाया करती है। वो फजूल दोस्त, वो बेमकसद चैट्स, वो रील्स, वो शॉर्ट्स जिसको देखने की लत 24 घंटे में हमारे काफ़ी घंटे खा जाती है। और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अपने फ़ोन का स्क्रीन टाइम 50% कर दें, और अपनी आदत को इस तरह करें कि रोज़ाना सुबह उठकर 30 मिनट्स ऐसी किताब पढ़ें जो आपकी फ़िक्री सलाहियत को बढ़ाने में और अपने दिमाग को कूड़ेदान बनने से बचाएं। जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। तो अब बात करते हैं कि आपने दूसरे महीने में क्या करना है। अब जबकि आपका दिमाग फालतू चीज़ों से पाक हो चुका है, इसे एक नई ईंधन या एक नए फ्यूल की ज़रूरत है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि कोई भी आपने एक नई स्किल सीखनी है, कोई हाई इनकम स्किल, यानी कोई नई ज़बान हो सकती है, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इन चीज़ों को सिलेक्ट करें, इनमें से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करें और दिन के 3 घंटे उस पर मुकम्मल तवज्जो से लगाएं। और आपका असूल होना चाहिए कि मेरे पास वक्त नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ठीक है, इस चीज़ को साइड पे कर दें। वक्त सबके पास होता है, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, और फ़र्क सिर्फ ये होता है कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। तो तीसरे महीने में आपने क्या करना है? तीसरे महीने में आपने करना है कि आपने अपना सारा फोकस अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने में लगाना है, क्योंकि कमज़ोर जिस्म एक मजबूत रूह या ख्वाब को ज़्यादा देर नहीं उठा सकता। आपका टारगेट होना चाहिए अगले 30 दिन तक अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को टॉप पर लेकर आएँ। जिम जाएं, दौड़ें, घर पर वर्जिश करें, लेकिन रोज़ाना पसीना बहाएं। और आपकी डाइट क्या होनी चाहिए? फ़ास्ट फूड को तो अलविदा कह दें, पानी ज़्यादा पिएं और अपनी नींद को पूरा करें। जब आपकी बॉडी फिट होगी तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। सो लेट्स मूव ऑन द लास्ट मंथ, चौथा महीना, आखिरी महीना।
यानी कि नताइज का महीना है। पिछले 3 महीने जो सीखा, जो मेहनत की, अब उसे मार्केट में उतारने का, पब्लिक करने का या उसका अमली मुज़ाहरा करने का वक्त है। अब आप वो प्रोडक्ट हो या वो जो प्रोजेक्ट है या हतमी तैयारी है वो आपकी मुकम्मल है, जिसके लिए आपने पसीना बहाया, मेहनत की, आप अपने आप को रेडी किया, तो अब आप तैयार है दुनिया का सामना करने के लिए। अब ज़रा हकीकत पसंद बनते हैं। आई नो ये रास्ता आसान नहीं होगा। पहले 2 हफ्ते बहुत पुरजोश गुजरेंगे, लेकिन तीसरे हफ्ते में क्या होगा? थकन, बोरियत और शक। आपका दिमाग आपसे कहेगा यार ये सब फजूल है, कुछ नहीं बदलेगा, चलो आओ इंस्टाग्राम स्क्रॉल करें, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। यही वो मोड़ है जहां 99% लोग हार मान जाते हैं और अपने पुराने रूटीन में वापस चले जाते हैं। लेकिन आपको उस 1% में शामिल होना है जो हार नहीं मानते। जब भी दिल टूटने लगे, जब भी लगे कि अंधेरा बहुत ज़्यादा है, तो खुद से एक सवाल पूछना, अगर मैंने आज हिम्मत हार दी तो अगले साल मैं इसी जगह पे खड़ा होऊंगा जहां आज हूँ। क्या मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमिन हूँ? क्या मैं अपने ख्वाबों को मरते हुए देखना चाहता हूँ? क्योंकि दर्द 2 किस्म के होते हैं, द पेन ऑफ डिसिप्लिन एंड द पेन ऑफ रिग्रेट। पेन ऑफ डिसिप्लिन जो आर्जी होता है लेकिन कामयाबी देता है, एंड द पेन ऑफ रिग्रेट जो ज़िंदगी भर रहता है। अब ये इंतखाब आपका है कि आप कौन सा दर्द बर्दाश्त करना चाहते हैं। याद रखें, कामयाबी कोई हादसा नहीं है, ये रोज़ाना की जाने वाली छोटी छोटी कुर्बानियों का नतीजा है। सो फ्रेंड्स, टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और ये साल 2026 भी हाथ से निकलता जा रहा है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो इसके लिए कोई फरिश्ता नहीं आएगा, आपको खुद ही अपना हीरो बनना होगा। आज इस वीडियो को बंद करने के बाद दुनिया के लिए गायब हो जाएं, अपने फ़ोन को साइलेंट करें, लोगों की हाँ में हाँ मिलाना छोड़ दें, अपनी प्रायोरिटी सेट करें और आने वाले 4 महीने अपने नाम करें। दुनिया को मत बताएं आप क्या कर रहे हैं, बस खामोशी से करते जाएं। और जब 4 महीने बाद आप जब लोगों को नज़र आएंगे तो दुनिया की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वो आपको देखेंगे, आपकी कामयाबी को देखेंगे, लेकिन वो ये नहीं जान पाएंगे कि इस चमक के पीछे कितने अंधेरे और कितनी तवील खामोश रातें थी। अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सिर्फ ये लिखें, आई एक्सेप्ट द चैलेंज। अपने आप से वादा करें कि अगले 4 महीने आप अपने सबसे बड़े दोस्त भी हैं और सबसे स्ट्रिक्ट टीचर भी हैं। खुश रहें, मेहनत करें और कभी हार ना मानें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।